स्टूडेंट, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, विजोलिया किसान आंदोलन, जो भारत तथा राजस्थान दोनों में ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण किसान आंदोलन माना जाता है। मेवाड़ का विजोलिया किसान आंदोलन। तो विजोलिया जो किसान आंदोलन है वो मेवाड़ रियासत में हुआ है और विजोलिया किसान आंदोलन मेवाड़ क्षेत्र के विजोलिया ठिकाने में है। यहां मेवाड़ जो था, उस मेवाड़ में एक ठिकाना है विजोलिया, जिसका प्राचीन नाम मिलता है हमें विजयावल्ली। तो प्राचीन नाम है इसका विजयावल्ली विजोलिया का। और विजोलिया एक जागीर में था, जिस जागीर का नाम था ऊपरमाल की जागीर। ऊपरमाल की जागीर। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं भौगोलिक स्थिति में कि विजोलिया भीलवाड़ा से लेकर के भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य के पठारी भाग को ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। तो उसी ऊपरमाल की जागीर में यह विजयावल्ली विजोलिया ठिकाना था। और यहां पर ऊपरमाल की जो जागीर है उसको खानवा के युद्ध में जगनेर भरतपुर का एक व्यक्ति था अशोक परमार, उसने मानस सांगा का साथ दिया था। तो मानस सांगा ने अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर भेंट की थी। तो ऊपरमाल की जो जागीर है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था, तो एक जगनेर भरतपुर का एक व्यक्ति है अशोक परमार। और अशोक जो परमार था उसको मानस सांगा ने खानवा के युद्ध में साथ देने के कारण इसको भेंट किया था। अब इस विजोलिया जो ठिकाना है, यहां पर जो किसान थे उन किसानों में सर्वाधिक जो किसान है वो धाकड़ जाति के किसान है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजोलिया में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे, तो लगभग 60% जनसंख्या यहां पर धाकड़ जाति की थी। यहां पर जो किसान थे उन पर अगर हम करों की बात करें तो यहां पर किसान जो थे उन पर लगभग 84 प्रकार के कर लगे हुए थे, जैसे लाग, बाग, बेगार, लाटा, कूता, ये आदि करों के नाम है। कई बार डायरेक्ट इनका नाम देकर के भी पूछा जाता है पेपर में कि लाग, बाग, बेगार, लाटा, कूता आदि क्या है, तो ये कर है जो प्राचीन काल में यहां पर किसानों से राजाओं द्वारा, रियासत या ठिकानेदार द्वारा लिए जाते थे, वसूल किए जाते थे। तो यहां ऐसे लगभग 84 प्रकार के कर लगे थे, किसान देने में इनको सक्षम नहीं थे। एक 1894 ईस्वी को यहां पर विजोलिया का एक नया ठिकानेदार बना, जिसका नाम था राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह यहां के ठिकानेदार बने विजोलिया के। अब विजोलिया का ये ठिकानेदार बना तो लोगों को इससे आस थी कि नया ठिकानेदार बना है, शायद करों में कमी करेगा और कुछ राहत हमें देगा। तो रामकृष्ण सिंह ने लगभग 1897 ईस्वी तक करों में कोई भी कमी नहीं की। 1897 ईस्वी में यहां इस ठिकाने में एक गांव था जिसका नाम था गिरधरपुर। इस विजोलिया ठिकाने का गांव है गिरधरपुर। उस गिरधरपुर गांव में एक किसान था जिसका नाम था गंगाराम धाकड़। इस गंगाराम धाकड़ जो थे, इनके पिता का 12 माह था, मृत्युभोज था। उस अवसर पर यहां इस गिरधरपुर गांव में विजोलिया के आसपास के जो किसान थे वो इकट्ठा हुए। उस समय यहां 1897 ईस्वी को एक व्यक्ति था जिसका नाम था साधु सीताराम दास। तो साधु सीताराम दास थे, इन्होंने यहां पर पंचायत बुला ली उस समय। और पंचायत बुला करके यह फैसला लिया गया कि राव कृष्ण सिंह की मेवाड़ महाराणा से शिकायत की जाएगी। इस समय मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह की। मेवाड़ महाराणा के पास में राव कृष्ण सिंह की शिकायत हेतु 2 व्यक्तियों को भेजा जाएगा और 2 व्यक्ति इसके लिए नियुक्त कर दिए गए। वो थे, एक तो थे ठाकरी पटेल और एक थे नानजी पटेल। नानजी और ठाकरी पटेल, इन दोनों व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया गया राव कृष्ण सिंह की शिकायत के लिए। इनको जाना था उदयपुर मेवाड़ महाराणा के पास में। अब ये दोनों व्यक्ति शिकायत लेकर के पहुंच गए मेवाड़ महाराणा के पास में। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह उसके पास में उदयपुर जाते हैं
मौलाना इनकी शिकायत पर अपना जो जांच अधिकारी था जिसका नाम था हामिद हुसैन, उस हामिद हुसैन को बिजौलिया भेजता है। हामिद हुसैन यहां जांच करता है, जांच करने के बाद में रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करके उदयपुर वापस चला जाता है, लेकिन इस रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है। जब इस रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं लिया गया, कई वर्ष बीत गए, फिर राव कृष्ण सिंह जो थे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं कि जब महाराजा ने कुछ नहीं किया तो आप कौन होते हो। इसलिए राव कृष्ण सिंह ने ठाकरी पटेल और नानजी पटेल इन दोनों को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया और 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने एक नया कर और लगा दिया जिसे कहा जाता है चंवरी कर। तो चंवरी कर लगाया है 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने विजोलिया में। चंवरी कर लड़की के विवाह पर लिया जाता था जो 5 रुपए नगद था, और लड़की का विवाह अगर ठिकाने में कोई व्यक्ति करेगा तो उसको उस ठिकानेदार से अनुमति लेनी पड़ेगी और उसके लिए उसको 5 रुपए नगद चंवरी कर के रूप में ठिकानेदार के यहां जमा कराने पड़ेंगे। अब उस समय 5 रुपए राशि बहुत अधिक थी। किसानों ने इसका विरोध किया और इसके विरोध में लगभग 2 वर्ष तक पूरे विजोलिया ठिकाने में कोई विवाह नहीं किया गया और लगभग इस समय 200 ऐसी लड़कियां थी जिनका विवाह होना था, विवाह योग्य थी, उनको ले जाकर के राव कृष्ण सिंह के यहां किसानों ने धरना दे दिया। आगे 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का देहांत हो जाता है, इनका निसंतान देहांत हो गया। इनके बाद इनका एक उत्तराधिकारी बना 1906 ईस्वी में जिसका नाम था राव पृथ्वी सिंह। तो राव पृथ्वी सिंह यहां के नए ठिकानेदार बने। राव पृथ्वी सिंह का राज्याभिषेक हुआ 1906 ईस्वी में। इसकी कमर में तलवार बांधी गई तो उसने एक नया कर और लगा दिया जिसे कहते हैं तलवार बंधाई। तो तलवार बंधाई कर लगाया गया विजोलिया किसान आंदोलन के समय, और तलवार जो बंधाई कर है वो लगाया है राव पृथ्वी सिंह ने 1906 ईस्वी में। इसे ही कहा जाता है उत्तराधिकार शुल्क। तो उत्तराधिकार या तलवार बंधाई कर और लगा दिया गया 1906 ईस्वी में विजोलिया क्षेत्र में राव पृथ्वी सिंह द्वारा। आगे हुआ क्या कि यह कर ऐसे ही चलता रहा। 1916 ईस्वी को इस किसान आंदोलन से एक नया व्यक्ति जुड़ा जिसका नाम था विजय सिंह। इनका मूल नाम है भूप सिंह। विजय सिंह या भूप सिंह रहने वाले थे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के। वहां से ये अजमेर के खरबा गांव में बम बनाना सीखने के लिए अजमेर आए थे बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। तो इनको यहां गिरफ्तार कर लिया जाता है और टोडगढ़ जेल अजमेर में इनको कैद में डाल दिया जाता है। वहां से एक बार ये फरार होते हैं और फरार होकर के इस मेवाड़ क्षेत्र में आ जाते हैं और मेवाड़ में यहां अपना नाम बदल करके भूप सिंह से विजय सिंह रखते हैं और यहां रहने लग जाते हैं। इसी समय 1916 ईस्वी में इनकी मुलाकात होती है साधु सीताराम दास से, और साधु सीताराम दास इनसे मुलाकात कर इस आंदोलन से जुड़ने का आग्रह करते हैं। तो इसी समय इस आंदोलन का नेतृत्व आ जाता है विजय सिंह पथिक के हाथ में। तो 1916 ईस्वी से इसका नेतृत्व किया है विजय सिंह पथिक ने। 1917 ईस्वी को विजय सिंह पथिक इन्होंने ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया। ऊपर माल पंच बोर्ड इसका इन्होंने गठन किया है जिसमें कुल 13 सदस्य थे। तो 13 सदस्यीय ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस के दिन। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। उस दिन इन्होंने यहां ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने। इसके बाद इन्होंने इसका जो सरपंच बनाया था वो सरपंच बना है इस पंच बोर्ड का, उसका नाम है मन्ना पटेल। तो मन्ना पटेल इसके सरपंच बना दिए गए। आगे 1918 ईस्वी को विजय सिंह यहां से बंबई चले जाते हैं और बंबई में जाकर के इनकी मुलाकात होती है गांधी जी से। गांधी जी को इन्होंने ये विजोलिया आंदोलन के बारे में अवगत कराया तो गांधी जी इनसे काफी प्रभावित हुए और इसके बाद गांधी जी ने इनको राष्ट्रीय पथिक कहा। तो इसीलिए विजय सिंह पथिक की जो है इनका नाम वो गांधी जी द्वारा पहली बार इनको राष्ट्रीय पथिक कहा गया था
इसलिए इनको राष्ट्रीय पथिक के नाम से उन्होंने इनको राष्ट्रीय पथिक नाम दिया गांधी जी ने, तो इसीलिए इनके नाम के पीछे जुड़ गया विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक इससे प्रभावित हुए गांधी जी। गांधी जी ने यहां पर विजोलिया की जांच के लिए अपना जो निजी सचिव था महादेव देसाई, उस महादेव देसाई को भेज दिया। महादेव देसाई ने विजोलिया की जांच की आकर के, और जब सरकार को पता चला कि गांधी जी इसमें इंटरेस्टेड है इस विजोलिया आंदोलन में, तो सरकार ने क्या किया, विजोलिया की जांच के लिए 1918-19 ईस्वी को एक जांच आयोग गठित कर दिया, जिसका नाम है बिंदु लाल भट्टाचार्य जांच आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित कर दिया गया सरकार द्वारा विजोलिया की जांच हेतु, और इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने करों में कुछ राहत दी और कुछ करों को कम कर दिया। यहीं पर 1919 ईस्वी को पथिक जी ने बंबई में एक स्थान है वर्धा महाराष्ट्र से इन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम है राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी पत्र निकाला गया है वर्धा महाराष्ट्र से 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक द्वारा, तथा यहीं पर पथिक ने 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवक संघ की स्थापना की। तो राजस्थान सेवक संघ की स्थापना की गई है 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में, तथा यहीं से इनके द्वारा एक पत्र निकाला गया है। आगे इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने के लिए विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र था जिसका नाम था प्रताप, उस प्रताप पत्र में इसको निकालना प्रारंभ किया। प्रताप जो पत्र है यह प्रकाशित होता था कानपुर से, और इसके प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजोलिया किसान आंदोलन को पथिक जी ने पूरे देश में फैला दिया। आगे 1920 ईस्वी में इस राजस्थान सेवक संघ जो था उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है अजमेर, और इसका कार्यालय अजमेर में बना दिया जाता है। इसके बाद में अजमेर से भी इन्होंने दो पत्र निकाले हैं, एक है तरुण राजस्थान और एक था नवीन राजस्थान। तो नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान दो पत्र अजमेर से निकाले गए पथिक जी द्वारा, तथा राजस्थान केसरी पत्र निकाला गया है 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र से। इसके बाद पथिक जी 1921 ईस्वी में एक आंदोलन शुरू हुआ था, बेंगू आंदोलन। उस बेंगू आंदोलन में रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ दो किसान शहीद होने से उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे रामनारायण चौधरी, उनको हटा दिया जाता है और उसका नेतृत्व खुद संभालते हैं 1923 ईस्वी में। तो 1923 ईस्वी में ये बेंगू आंदोलन से जुड़ जाते हैं, और बेंगू आंदोलन से जुड़े तब उसी समय 10 सितंबर 1923 ईस्वी को बेंगू आंदोलन से गिरफ्तार कर लिया जाता है विजय सिंह पथिक को, और इनको कैद में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस आंदोलन से जुड़े हैं माणिक्यलाल वर्मा इस आंदोलन से जुड़े। माणिक्यलाल वर्मा, इनका साथ दिया है हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज, इन दो व्यक्तियों ने इनका साथ दिया है, और आगे इसका नेतृत्व किया है यहां पर वर्मा ने 1927 ईस्वी से। तो 1927 ईस्वी में इस आंदोलन से जुड़े हैं माणिक्यलाल वर्मा, वो इसका नेतृत्व करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में आंदोलन चलता है। 1941 ईस्वी में यहां मेवाड़ जो था उसके प्रधानमंत्री बने सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने। उस समय इन्होंने माणिक्यलाल वर्मा के साथ में समझौता किया। माणिक्यलाल वर्मा और सर टी विजय राघवाचार्य, इन दोनों के मध्य में हो जाता है 1941 ईस्वी को समझौता। किसानों की जो मांग थी वो मान ली जाती है, उनकी मांग जो थी वो स्वीकार कर ली जाती है, और इसके बाद में ये जो आंदोलन था लगभग 44 वर्ष चलने के बाद ये आंदोलन समाप्त होता है। तो विजोलिया जो किसान आंदोलन है राजस्थान का, वो सबसे बड़ा और एक अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है, जो 1897 ईस्वी से यहां स्टार्ट हुआ है गिरधरपुर गांव से साधु सीताराम दास के नेतृत्व में, और समाप्त हुआ है 1941 ईस्वी को माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया है तीन व्यक्तियों ने, साधु सीताराम दास जो इस आंदोलन के जनक हैं,
तथा दूसरा 1916 ईस्वी में जुड़े इससे विजय सिंह पथिक, तथा यह समाप्त हुआ है 1941 ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में, जो जुड़े हैं इससे 1927 ईस्वी में। थैंक यू। जय श्री राम।